लोक बना रखे, सतलोक, अलखलोक, अगमलोक, अकैलोक। जो ये राधा स्वामी वाले जो करते हैं ना, ये ढोल पीटे हैं, ये तो इस नकली लोक की भी इन पूरा ज्ञान को ना काल के लोक झूठा बना रखा है। नो की नो नकल ऊपर की दुर्गा से करवा ली इसने। तो परमात्मा ने कहा कि तुमने इनकी क्या हालत कर रखी है। परमात्मा ने कहा कि तू, ये तेरे भाई बहन है सारे, और निकम्मे तेरे पर विश्वास करके आ गए तेरे साथ, तो ऐसा जुल्म। तो इसने क्या कर रखा है, वहां ठगता है आपको। आज आपको ये बताया जा रहा है कि आपको कैसे लूटा जा रहा है, कैसे आप ही भिखारी बन गए। पहले जब वहां से आए सतलोक से, तो आप पुण्यों से भरपूर थे, आप एक बहुत साहूकार के बेटे थे। पहले राजा लोग जो होते थे, उनकी बेटे और बेटियां जो धनी राजा होते थे, सोने के हार, सोने की जूतियां, सोने के, यहाँ तक जैसे अपना राजस्थान में देखे होंगे अभी तक पहनती माताएं चांदी के पहनते, वो सोने के होते थे। और कपड़े सुंदर, उनमें भी हीरे मोती जवाहरात जड़े होते थे। और वो ऐसे हम वहां थे, भक्ति से परिपूर्ण सेठ थे, सारी सुविधाएं प्राप्त थी। अब हम आगे उन सारे आभूषणों समेत, यानी सारी भक्ति समेत इसका साथ भाग्य। जैसे एक अमीर सेठ की लड़की उन्हीं के एक नौकर के साथ भागी, हमारे साथ वो बनी हुई है। अब ये उस भागने से पहले उनके जो चल रहा था विचार विमर्श, उनका पता माँ बाप को लग गया। बेटी को समझाया, बेटा यो बालक और ये तो एक नौकर है, अरे तू कहाँ की किसकी बेटी है, कुछ आँख खोली, अच्छी बात नहीं, तुझे बहुत दुख हो जाएगा। माँ ने भी समझाया, बेटी बड़ा कैर टूट जाएगा, हम तो शादी कर नहीं सकते, तू इसके साथ जाएगी तो बहुत दुख पाएगी। समझा दिया, हाँ माँ को नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, ऊपर से तैसे करगी और पीछे से सारा आभूषण लेकर भागी। अब वो था शराबी को, अभी बकवादी आदमी, जाकर अपना ऋण लगे कि चाहे वो जो सारा वो ले गई थी धन, पहले तो वो खर्च करवाया, शराब पीवे, उन्हें पीटे छेते, वह जान जो गिरी ना वापस। फिर वो मजदूरी कर रही थी, 2 बच्चे उसके साथ थे, सड़क के ऊपर। ये दास उसमें वहां जेई था, नौकरी कर रहा था। हमारा दूसरा विभाग था, सड़क पर और काम हो रहा था, वहां हम बैठे थे एक वृक्ष के नीचे। वो माई रो रही थी। मैंने पूछा, बहन क्यों रो रही है, क्या बात होगी। उसने फिर अपना सारा दुख बताया कि मैं एक बहुत बड़े सेठ की, साहूकार की बेटी थी, और जो मेरा पति है ये वहां नौकर था, और मेरे माँ ने बहुत समझाया मुझे, मेरा अकल नहीं आई, मैं इसके बाद ताम आकर इसके सारा धन लेकर भाग गई। बहुत सा धन, पहले तो धन खर्च करवाया मेरे से, मारा पीटा, 2 बालक हो गए। अब भी शराब पीता है, मुझे, मैं नौकरी या मजदूरी करती हूँ, जाते इनको छीन लेगा। टाइम पर टूक भी नहीं है, रो रही हूँ अपने कर्मों को। अब जब तो हमने थोड़ी सी सिंपैथी हुई, भाई हम क्या कर सके, हम भी रोजी रोटी वाले आदमी, हम तो आपको क्या दें बेटा, हम भी कुछ ज्यादा ध्यान नहीं दिया। दुख जरूर होता है ऐसी सुनकर कथाएं। तो अब मालिक का ज्ञान होने के बाद तो पता चला हमारे साथ ऐसा बना। अब ये हमें लूट रहा है, सता रहा है, हमारी ब्रेन माटी कर रहा है, मजदूरी करो, लाओ कमा कर मैं खाऊंगा। कैसे? आप पहले जो धन लेकर आए थे अपने बाप से, वो तो इसने महास्वर्ग में आपको वहां रखा ठाठ से, और आपके उस पुण्य के ऊपर इसने कमीशन रखा है। होटल बना रखा है अपनी, वहां बना खूब बढ़िया साजबाज, किसी में 25% कमीशन देता है। और पैसे जो वहां खाने पीने के ठाठ हैं, विमान हैं, वो आपकी पूंजी खर्च होती है। जब वो पूंजी समाप्त हो जाती, आपको पृथ्वी पर पटकता है कि फिर पुण्य कमाओ, फिर पुण्य कमाओ, फिर कहाँ स्वर्ग में आओ, वहां खत्म करो, फिर पाप भी साथ बनते हैं, यहाँ पर नरक में भी जाओ, जैसा करोगे वैसा ही फल मिलेगा, यहाँ कोई परिवर्तन नहीं है। अब परमात्मा ने आके बताया, ओए होए, परमात्मा ने कहा, रे जालिम, ये जुल्म कर रखा तेने, हैंड टू माउथ कर दिए, कि सेठ के बेटा बेटी थे, और तेने के जुल्म कर रखा है। इनसे मजदूरी कराता है, मौज तू मार रहा है, तेरे देवता मार रहे हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश क्या है, ये भी आप कमाई कराते हैं तुमसे। इनके लोक में गए, स्वर्ग में, तुम्हारी पूंजी पुण्य की खत्म हुई, इनका कमीशन फिक्स्ड है।
तो ऐसे तुम्हारे होंगे, सब होटल खोले बैठे यहाँ पर कई कंगाल देश में, लोक में, 21 ब्रह्मांड के अंदर। फिर वहां से खत्म होते फिर जाओ नीचे, जबरदस्ती फेंक देंगे। एक दिन भी ना रखे विष्णु अपने घर में, अपने श्लोक में, तुम कितना प्यारा लगता हो तुम्हें, कौन खत्म हुए, पल भाग यहाँ से, कौन रोक का बीमारी ने। तो तुम कहाँ उठोगे, उस अपने पिता के घर पर जाके, वहां फिर कोई नहीं आपको भगाएगा, सीने से लगाएगा, सारे सुख देगा। उस सतलोक चलो। अब जो प्रसंग चला था कि आप जी ठगे जा रहे हो, आप पूर्व जन्म के जो कमाइयां थी, परमात्मा कैसी दया करते हैं। जैसे प्रत्येक युग में आते हैं, सन 1398 संवत 1455 और पूर्णमासी ज्येष्ठ मास की पूर्णमासी को भगवान ऐसे प्रकट हुए थे, कमल के फूल पर शिशु रूप धारण करके काशी बनारस में लहर तारा तालाब में। वहां से एक नीरू नीमा उनको उठाकर ले गए मुसलमान दुल्हा, निसंतान थे, वहाँ उनकी परवरिश हुई और कंवारी गाय से उनकी परवरिश, दूध से उनकी परवरिश की लीला होती है, लीला ऐसी हुई। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 9 में यही प्रमाण है, और 8 और 9 में, 2 मंत्रों में। 8 में ये कहा कि परमात्मा 3 प्रकार का शरीर धारण करके आपकी केयर टेक करता है, आपको देखभाल करता है। इसी प्रकार ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 67 के मंत्र 26 में यही प्रमाण है कि हे परमात्मा, आपका 3 प्रकार का शुद्ध शरीर है, उसी को धारण करके आप हमें संभालते रहते हो। तो वो बताया गया है कि वो परमात्मा 3 प्रकार की लीला करता है। एक रूप में तो सतलोक में बैठे हैं, जब वहाँ सिंहासन के ऊपर सिर पे मुकुट है, ऊपर एक छत्र है, बहुत बड़ा गुम्बद है, गोल गोल सुंदर, सेंटर में बैठे मालिक, सफेद, बहुत गजब का रोशनी है। और एक रोम माने बाल होता है, एक रोम बाल की इतनी शोभा है, इतनी चमक है, जैसे करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला दे। और नर आकार है, मनुष्य दृश्य है। तो दूसरी स्थिति वो प्रत्येक युग में एक शिशु रूप धारण करके यहां आते हैं और सबको फिर धीरे धीरे वो प्रवेश करके बड़े होते हैं, फिर ज्ञान भी सुनाते हैं, अच्छे नागरिक की भूमिका करके भी सिखाते हैं। और ये भी रोल करते हैं कि इस गंदे लोक में घड़ा मत इकट्ठा करो, ये इकट्ठा करने के चक्कर में तुम जीवन नाश कर देते हो। आप विश्वास करो मेरे की तरह, जैसे मालिक ने करके दिखाया था, फिर मैं तुझे कितने सुख दूंगा। कबीर परमात्मा झोपड़ी में रहते थे, सुबह का आटा है तो शाम का शायद ना हो, और 18 लाख व्यक्तियों की चिट्ठी आ गई कि कबीर भंडारा करेगा झूठी। उन 18 लाख व्यक्तियों को 3 दिन तक भंडारा कराया मालिक ने, और लड्डू, जलेबी, कचौड़ी, पकौड़ी, दही, बड़े, दोहर, असर पी सोने की 10 ग्राम सोना प्रत्येक खाने के बाद, एक मोहर एक दोहर। परमात्मा कहते हैं कल्पे कारण कौन है, कर पूजा निकाम, निष्काम भाव से भक्ति कर, जैसे मैं बता रहा हूं, और मन इच्छा फल दूंगा जब पड़े मेरे ते काम। अब तुम विश्वास करो मेरे पर, और मैं कहूं ऐसे करो, कोई भी आपत्ति तुम पर आओगी, तुम्हें ऐसे करके दिखा दूंगा, दुनिया देखेगी। और आप जी अपनी चतुरता से कितना इकट्ठा कर लोगे, और उसमें पूरा ना पट्टा आपका। तो कहते हैं साईं इतना दीजियो जामा कुटुंब समावे, हम भी भूखे ना रहे, अतिथि ना भूखा जाए। इतना मांगो भगवान से, ज्यादा मत मांगो। तुम और मांगते हो तो वो फिर अपनी पूंजी व्यर्थ करते हो। हम प्रसंग तो चला था कि जैसे आप यहाँ वचन के बच्चे बन गए हमारे, अब जिस तेरे आपके घर में बेटा जन्म लेता है या बेटी भी लेती है, उसके आने से पहले माँ के सतन में दूध नहीं होता, बाहर आते दूध दिया जाता है। ये तो भगवान का रोल। अब आप अपना एक पिता का रोल समझो, माँ का रोल समझो, क्या भूमिका करते हैं। बच्चों को तो पता ही नहीं, अबोध है, आके निकल गए माँ के गर्भ से, पड़ गए, कोई उठाओ मरो, कोई संभालो ना संभालो, लेकिन माँ बाप के अंदर इतनी प्रेरणा।
उसको नहाते हैं, धुआते हैं, सीने से लगाते हैं, गर्मी सर्दी के वस्त्रों की पहले तैयारी कर देते हैं। इसको किस चीज की आवश्यकता है? मेरे बच्चे को मालूम नहीं मुझे क्या आवश्यकता है। बड़ा होकर बच्चा थोड़ी बहुत जिद कर लेता है, फिर भी माँ बाप को गलत चीज उसको नहीं दिलाएंगे, वही देंगे जो उसके हित में ही होगी। अब वो आपका पिता है, आज से आप उसके बच्चे बन गए। परमात्मा कहते हैं कुल खोए कुल होत है, कुल रखे कुल जाए, राम ने कुल कुल भेंट लो, सब कुल रहा समाए। कहते हैं परमात्मा कि यदि तुम इस खानदान के चक्कर में भक्ति को नहीं अपनाओगे, कबीर साहब कहते हैं कि कुल की करनी के कारण अनसा गया बिगो, और तब ये कुल के कर लेगा जब तू चार पाया का हो। गधा बन गया, कुत्ता बनेगा, भैंस बैल बनकर धक्के खाओगा, तब ये तेरा कुल, तेरा खानदान, तेरी परंपरा तेरी क्या रक्षा करेगी। आज तुम कुल की करनी, कुल अपने खानदान में जिसमें तुम जन्मे हो, उस परंपरा का निर्वाह करते करते यदि भगवान को नहीं अपनाओगे, उन परंपराओं को छोड़ के, तो ये कुल की लाज तुम्हें फिर क्या लाभ देगी जब गधे बनकर घूम रहे होगे, गधी बनकर घूम रही होगी तुम। कुल करने के कारण हंसा गया बिगो, बिगो माने नाश कर लिया इसने अपने जीवन का, और तब ये कुल के कर लेगा जब तू चार पाया का हो। फिर क्या कहते हैं, कुल खोए कुल होत है, कुल रखे कुल जाए। कुल खोजोगे वो नकली कुल को भूल के भक्ति। भाई जो गुरु वचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, रकट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु वचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के, वस्तु मिली ठोर की ठोर, मिट गई मन पापी की दौड़।